सुबह का सूरज निकल रहा था। रानी सुलेखा अपने हाथ में पूजा की थाल लेकर मंदिर की ओर बढ़ रही थी कि तभी कुछ औरतें उन्हें देख लेती हैं और उनमें से एक औरत अपने खेलते हुए बच्चे को अपने आंचल में छिपा लेती है। अरियो सुनती है, दिख रानी जी जा रही हैं। कहने को तो सिर पर सोने का ताज है, पर कोक तो सूनी है। ऐसी ठाट बाट का क्या फायदा जब घर में कोई दिया जलाने वाला ना हो। सच कहती हो जीजी, भगवान ऐसी रानी किसी को न बनाए। पता नहीं महाराज दूसरा ब्याह क्यों नहीं कर रहे हैं। 10 साल बीत गए लेकिन महाराज अभी भी आस लगाए ही बैठे हैं। इतना सुनते ही रानी जी के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो रोते हुए महल की ओर जाने लगती हैं। अरे रानी जी, ये हम क्या देख रहे हैं? आपकी आंखों में आंसू? अरे किसकी इतनी हिम्मत? किसने आपको रुलाया? महाराज, ये महल अब मुझे काटने को दौड़ता है। मैं जहाँ जाती हूँ माँ अपने बच्चे को मुझसे ऐसे छुपाती है जैसे मैं कोई चुड़ैल हूँ। नगर के लोग मुझे बांझ कहते हैं। महाराज, उनके शब्द मेरे सीने में घाव कर देते हैं। अरे रानी जी, लोगों का क्या है, वो तो कुछ भी कहेंगे। क्या हुआ जो हमारी संतान नहीं है तो ये पूरी प्रजा भी तो हमारी संतान समान ही है। नहीं महाराज, ये दुनिया बड़ी जालिम है। मेरे बाद मुझे इस कलंक के साथ याद किया जाएगा। महाराज, आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, पर आज मेरी एक इच्छा पूरी कर दीजिए। हाँ हाँ कहिए ना रानी जी, हम आपके लिए तो अपनी जान भी हाजिर कर दें। आप दूसरा विवाह कर लीजिए महाराज। मैं इस राज्य को वारिस नहीं दे पाई, पर ये गद्दी खाली नहीं रहनी चाहिए। इस रियासत को एक नया राजा चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं सुलेखा? आपकी जगह हम किसी और को नहीं दे सकते, ये असंभव है। महाराज, ये मेरी जिद है। अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो हम अन्न जल सब त्याग देंगे। हमारे जाने के बाद तो आप विवाह करोगे ही ना, तो अभी क्यों नहीं? महाराज क्रोधित होकर वहाँ से चले गए और ऐसे ही 6 दिन बीत गए, लेकिन रानी जी ने ना ही अन्न को छुआ और ना ही जल को हाथ लगाया। महाराज, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। रानी जी ने 6 दिनों से अन्न का एक दाना भी नहीं छुआ है। उनका शरीर बहुत कमजोर हो गया है। अगर 2 दिन और यही हाल रहा तो हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। वैद्य जी, उन्होंने ऐसी चीज मांगी है जो हम नहीं दे सकते। वो बच्चों की तरह जिद कर बैठी हैं और इसके लिए हमारा मन नहीं मानता। महाराज, ये समय मन की सुनने का नहीं है, ये समय रानी जी की जान बचाने का है। या तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए या फिर उनकी चिता की तैयारियां कीजिए। आपके पास सिर्फ 2 दिन हैं। रानी जी, ये आप कैसे जिद पकड़कर बैठी हैं? आपने 6 दिनों से एक अन्न का दाना भी नहीं छुआ। अरे जरा सोचिए, अगर भूखे प्यासे रहने से आपको कुछ हो गया तो हमारा और इस राजपाट का क्या होगा? महाराज, अगर आपको सच में हमारी चिंता है तो आप हमारी एक बात मान लीजिए। इस राज्य के वारिस के लिए आप दूसरा विवाह कर लीजिए, यही एक रास्ता है। रानी जी की कमजोर हालत देखकर महाराज का हृदय पिघल गया। ठीक है रानी जी, जैसा आप उचित समझें। हम इस विवाह के लिए तैयार हैं, पर भला कौन अपनी बेटी का हाथ एक विवाहित राजा के हाथ में देगा? कौन बनेगा इस महल की दूसरी रानी? आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए महाराज। हमारी छोटी बहन है ना, हम उसी को आपकी दूसरी पत्नी और इस राज्य की छोटी रानी बनाएंगे। अरे पर वो क्या इस रिश्ते के लिए मान जाएंगी? और क्या वो एक बड़ी बहन की सौतन बनना स्वीकार करेंगी? उसे मनाना हमारा काम है। महाराज, आप बस विवाह की तैयारी शुरू करने का आदेश दीजिए। जो आज्ञा, पर पहले आप कुछ भोजन तो कर लीजिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और रानी जी ने अपनी छोटी बहन का विवाह महाराज के साथ बड़े ही धूमधाम से करवाया। आज तो तुम चांद से भी ज्यादा सुंदर लग रही हो छोटी। देखो, आज से जितना हक इस महल और महाराज पर मेरा है,
उतना ही तुम्हारा भी है। आज से तुम इस महल की छोटी रानी हो। अरे दीदी, ये सब तो आपका बड़ा दिल है। अपनी गृहस्थी में मुझे जगह देना कोई छोटी बात नहीं। मेरे लिए और इस राज्य के लिए आपने जो त्याग किया है, उसका कर्ज तो मैं 7 जन्मों में भी नहीं उतार पाऊंगी। पगली कहीं की, आज की खुशी वाली रात में ऐसी बातें नहीं करते। जो किया सो किया। अब बस खुश रहो और आराम करो, बाकी बातें कल सुबह करेंगे। रानी जी यह कहकर मुस्कुराते हुए अपने कक्ष की ओर चली जाती हैं। समय गुजरता गया और देखते ही देखते महल का सूनापन भी दूर हो गया। अब तो महल के कोने कोने में खुशियाँ गूंजने लगी थीं। दोनों रानियाँ एक दूसरे का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थीं और बहुत जल्द ही महल में छोटे छोटे नन्हे मेहमान आने वाले थे। महाराज की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। बहन, अब तुम अकेली नहीं हो। तुम्हें अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। तुम्हारे साथ इस राज्य की आने वाली खुशी पल रही है। हाँ दीदी, आप भी अपना ख्याल बहुत अच्छे से रखिएगा और देखना जल्द ही इस महल में नन्ही नन्ही खुशियों की किलकारियाँ गूंजेंगी। अच्छा बहन, अब तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। सुनो दाई माँ, तुम्हें जितना धन चाहिए ले लेना, पर एक बात याद रखना। क्या बात है रानी सा? जैसे ही बड़ी रानी की संतान जन्म ले, उसे महल से बहुत दूर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना। लेकिन रानी सा, वो तो आपकी बड़ी बहन है, आप ऐसा क्यों चाहती हैं? दाई माँ, बड़ी रानी की संतान इस राज्य की पहली वारिस मानी जाएगी, पर मैं चाहती हूँ इस राज्य का भविष्य मेरे पुत्र के हाथों में हो। वह दोनों बातें कर ही रही होती हैं कि कक्ष के बाहर खड़ी बड़ी रानी यह सब सुन लेती हैं। समय बीतता गया और वह घड़ी भी आ ही गई जब दोनों रानियों को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। हे प्रभु, दोनों होने वाली संतानों की रक्षा करना। कुछ समय बाद दोनों रानियां पुत्र को जन्म देती हैं। रानी साहब बधाई हो, पुत्र का जन्म हुआ है। और बड़ी रानी का पुत्र, मैंने तुमसे उसे महल से बाहर ले जाने के लिए कहा था, वो काम कर दिया? रानी साहब, वह बालक थोड़ा अपंग है, आपको चिंता की जरूरत नहीं। आपके पुत्र को उससे कोई खतरा नहीं है, उसे यहीं रहने दीजिए। तो ठीक है, जाओ, महाराज को भी इसकी सूचना दे दो। महाराज बधाई हो, दोनों रानियों ने पुत्र को जन्म दिया है। सच, ईश्वर की असीम कृपा है। पहले हम अपने बड़े पुत्र से मिलेंगे। महाराज, यहाँ आइए, आपका पुत्र आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। देखिए कितना सुंदर है। रानी जी अवश्य, पर पहले हम बड़ी रानी जी और उनके पुत्र से मिलकर आते हैं। रानी जी, आपने तो अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया है। देखिए ना, ईश्वर ने आखिरकार हमारी प्रार्थना सुन ही ली। अब इस महल में एक साथ दो खुशियाँ आई हैं। ये सब तो प्रभु की कृपा है महाराज। धीरे धीरे समय बीतने लगा। महाराज दोनों बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, लेकिन बड़ा राजकुमार थोड़ा कमजोर था, इसलिए महाराज उसका ज्यादा ध्यान रखते थे। बस यही बात छोटी रानी के मन में जलन सी पैदा करने लगी। दीदी, अब तो हमारा जीना कठिन हो गया है। महाराज का सारा ध्यान तो आपके ही पुत्र पर रहता है। ऐसी बात नहीं है बहन, महाराज तुम्हें और तुम्हारे पुत्र को उतना ही प्रेम करते हैं जितना हमें करते हैं। नहीं दीदी, जब तक आप यहाँ रहेंगी, महाराज का ध्यान हम पर कम ही रहेगा। यदि तुम्हें मेरे जाने से सुख मिलेगा तो मैं अपने पुत्र को लेकर कुछ समय के लिए मायके चली जाती हूँ। महाराज, हम कुछ समय के लिए अपने मायके जाना चाहते हैं। वहाँ अच्छे वैद्य हैं जो हमारे पुत्र का ठीक से इलाज कर सकेंगे, और बहुत दिनों से अपने माता पिता से भी नहीं मिले। लेकिन रानी जी, यहाँ भी तो अच्छे वैद्य हैं, आपको इतनी दूर जाने की क्या आवश्यकता है? महाराज, कभी कभी मन अपने घर वालों से मिलने को करता है। कृपया हमें जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है रानी जी, अगर आपका मन यही चाहता है
तो हम मना नहीं करेंगे, लेकिन जल्दी लौट आइएगा। और हाँ, हमारे बेटे का अच्छे से ध्यान रखिएगा। बड़ी रानी अपने पुत्र को लेकर अपने मायके चली गई। समय धीरे धीरे बीतने लगा। नन्हा राजकुमार अब बड़ा और समझदार होता जा रहा था। उधर महल में छोटी रानी अपने पुत्र के साथ रहने लगी, लेकिन महाराज के मन में कहीं न कहीं बड़ी रानी की याद बनी ही रहती। देखते ही देखते 15 वर्ष बीत गए। महाराज, ओ महाराज, गजब हो गया। बड़ी रानी जी और राजकुमार लौट आए हैं। अरे क्या कहा, सच में? आज हम 15 वर्षों के बाद अपने पुत्र से मिलेंगे। राजकुमार, कैसे हैं आप? पता है, हम आपको और आपकी माँ को हमेशा याद करते रहते हैं, पर बेटा अब हमें कभी छोड़कर मत जाना। पिताश्री, हम भी आपको बहुत याद करते थे। माँ हमेशा आपकी बहादुरी के किस्से सुनाया करती थी। आपका फिर से स्वागत है दीदी। आखिरकार आप महल में लौट ही आई। और राजकुमार, आप तो बहुत बड़े हो गए हो। चलिए आराम कीजिए, हम आपके लिए भोजन भेजते हैं। यह राजकुमार उतना कमजोर तो नहीं लगता, और वैसे भी इसका उपचार चल ही रहा है। कहीं ये ठीक हो गया तो? वैद्य जी, हमारे राजकुमार अब बड़े हो गए हैं। अब उनकी तबीयत कैसी है? क्या अब वो राज्य को संभाल सकते हैं? महाराज, फिक्र की कोई बात नहीं है। अब राजकुमार बिल्कुल ठीक हो गए हैं। उनका दिल और दिमाग एकदम शांत है और अब वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। राजा और राजवैद्य तो आपस में बातें कर रहे थे, पर वो ये नहीं जानते थे कि पास ही के कोने में खड़ी छोटी रानी उनकी एक एक बात सुन रही थी। बेटा आदित्य, तुम कितने सालों बाद आए हो। देखो, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध लेकर आई हूँ। लो, इसे पी लो, तुम्हें बहुत अच्छी नींद आएगी। छोटी माँ, आप हमारा कितना ख्याल रखती हो। जैसे ही वो गिलास पकड़ता है, वो उसे जानबूझकर फर्श पर गिरा देता है और सारा दूध जमीन पर फैल जाता है। छोटी माँ, मुझे माफ कर दीजिए। आपकी इतनी मेहनत बर्बाद चली गई। सारा दूध फर्श पर गिर गया। युवराज आदित्य, हम मंदिर जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? छोटी माँ, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? मेरा शरीर ठीक से साथ नहीं देता। आप दोनों ही जाइए। अरे बेटा, शुभ काम के लिए ना नहीं कहते। तुम्हारी छोटी माँ इतने प्रेम से बुला रही है, उनका मन मत तोड़ो। जो आ गया माँ। चलिए छोटी माँ, मैं आपके साथ चलता हूँ। छोटी रानी युवराज को जंगल ले गई। तभी अचानक से एक जंगली सुअर सामने आ जाता है और छोटी रानी मन ही मन खुश होती है। जा, खा ले इसे, ताकि मेरा ही बेटा इस राज्य का इकलौता राजा बने। लेकिन सुअर अचानक से छोटी रानी की तरफ बढ़ने लगता है और उनका बेटा प्रताप डर के मारे भागने लगा। बेटा प्रताप, मेरी रक्षा करो, कहाँ जा रहे हो? माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अपने बड़े बेटे से ही मदद मांगिए। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? मेरा अपना बेटा तो मुझे छोड़कर चला गया, और अब ये बड़ा राजकुमार, ये तो तलवार भी नहीं पकड़ सकता। अब मुझे कौन बचाएगा? मैं इसे अपने रास्ते से हटाने लाई थी और मैं खुद ही फंस गई। हे भगवान, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। जैसे ही सुअर रानी पर हमला करने वाला होता है कि तभी बड़ा राजकुमार बिजली की फुर्ती से दौड़कर सुअर के सामने आ जाता है और वह बिना शस्त्र के सुअर को डराकर भगा देता है। आदित्य, तुम तो चल भी नहीं पाते थे, ये चमत्कार कैसे हुआ? ये कोई चमत्कार नहीं, सत्य है छोटी बहन। मेरा पुत्र हमेशा से ही स्वस्थ और वीर था, पर हमने ही उसे अपंग दिखने को कहा ताकि तुम्हारे पुत्र को राजा बनने में कोई बाधा न आए। दीदी, मुझे क्षमा कर दीजिए, बड़ी भूल हो गई मुझसे। आपने और आपके पुत्र ने हमारे लिए बहुत बड़ा त्याग किया है और मैं आपके ही पुत्र को अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। मैं इस लायक नहीं कि आप मुझे क्षमा करें। कोई बात नहीं छोटी, बड़ी बहन तो माँ के समान होती है और माँ कभी बच्चों की भूल का बुरा नहीं मानती। अब तुम्हारा पुत्र ही राजा बनेगा,
हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। नहीं दीदी, अब इस राज्य का राजा तो हमारा बड़ा बेटा आदित्य ही बनेगा। मैंने हमेशा अपने और पराये बच्चों में फर्क किया, पर आज से मेरे 2 पुत्र हैं। आज मेरी आंखें खुल गईं।